Hello students, welcome in DPT group of classes। आज हम 10th सीनियर इंग्लिश मीडियम के लिए जो अपना टॉपिक शुरू है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इसी में का लास्ट पार्ट देखेंगे और वो है ग्राफिकल मेथड यानी साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के हमने डिफरेंट मेथड देखा था, उसी में से एक लास्ट मेथड रहेगी वो है ग्राफिकल मेथड। इसी के लिए आपको ग्राफ नोटबुक लगेगा जो आपको यूज करना है। ग्राफ पेपर के दो पेजेस होते हैं, एक वन साइड यहाँ पर आपको एग्जांपल लिखना है और अदर साइड को आपको ग्राफ निकालना है यानी आमने सामने। तो यहाँ पर यदि आप इस चैनल पर अगर कोई नए हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकॉन है उसी को आप प्रेस कीजिए। ओके, नाउ सी हियर, आपको इस ग्राफ में हमने 9th में भी ग्राफ देखा था, पॉइंट किस तरीके से प्लॉट करना है ये आपने लर्न किया था। कुछ इक्वेशन लाइन ऑफ इक्वेशन में हमने निकाले थे, उसी का हम रेफरेंस लेते हुए आगे बढ़ेंगे। आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, सॉल्व 3x - y = 2 एंड 2x - y = 3 बाय ग्राफिकल मेथड। आपके टेक्स्ट बुक में ही एग्जांपल है प्रैक्टिस सेट 1.2, इसी में का 4th नंबर का क्वेश्चन नंबर 2 एग्जांपल नंबर 4 है। 3x - 1 = 2 और 2x - y = 3। तो ग्राफ मेथड से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से बॉक्स ऐड करेंगे इनिशियली, यानी 3x - y = 2, 2x - y = 3, इस तरीके से बॉक्स आएंगे, x की वैल्यू, y की वैल्यू और x y ब्रैकेट में लेंगे। इसी तरीके से इधर भी हमने उसी तरीके से किया। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम सिंपल करेंगे। सिंपल करना मतलब क्या है कि अपने को y वन साइड लेना है और x और कांस्टेंट टर्म अदर साइड लेना है, और इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो इनिशियली हमारा मकसद यही होता है कि y हमेशा लेफ्ट साइड हो, लेकिन यदि y को माइनस साइन होता है तो इनिशियली y को ही उधर भेज दो। मतलब इस y को ये साइड अगर भेजेंगे यहाँ पर माइनस है, ये साइड जाने पर प्लस होगा, मतलब 2 + y आएगा। अपना मकसद ये है कि y को हमें लेफ्ट साइड रखना है। एक बार अगर y का साइन प्लस होता है तो हम इसको क्या करेंगे, साइड चेंज करेंगे, और साइड चेंज करने के बाद क्या हो जाएगा, 2 + y = 3x। अब हम इस 2 को इस साइड भेजेंगे, यहां पर 2 प्लस है, वो साइड जाने के बाद क्या होगा, माइनस होगा, y = 3x - 2। ये हो गया अपना सिंपल ग्राफ के मेथड के लिए सिंपल इक्वेशन, यानी लेफ्ट साइड में हम y को लेंगे, राइट साइड में हम x और कांस्टेंट टर्म को रखेंगे। और अब यहां पर अगर डिनोमिनेटर नहीं होता है, अब यहां पर 3x - 2 इसी को डिनोमिनेटर है क्या, नहीं है। यदि अगर डिनोमिनेटर नहीं होता है तो हम x की जो वैल्यू है 1 2 3 लेंगे। सिंपल, हमेशा ध्यान में रखिए जिस वक्त हमें x की वैल्यू लेना होती है तो वो राइट साइड देखिए, अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 2 3 लेंगे और सिंपल करेंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे। देखो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ पर y = 3 * x की जगह हमने लिया 1 -2, 3 * 1 मतलब कितना है, 3 -2, 3 - 2 मतलब क्या है, 1 है। यानी x की वैल्यू अगर आप 1 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ गई, आपकी 1 ही आ गई, बराबर है। और इसीलिए हम इसको इस ब्रैकेट में लिखेंगे 1 1, 1 ऐसा है। अब इसी पॉइंट को हम उधर प्लॉट करेंगे। यहाँ पर देखो ग्राफ है, हमने ग्राफ निकाला है, ये जो अपना पॉइंट है 1 1 है, कौन सा है, 1 1, मतलब फर्स्ट जो नंबर है वो हम x एक्सिस पे देखेंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पे देखेंगे। कहां पे, देखो 1, यहां पे 1, उसी पे हम अपना एक उंगली रखेंगे, और जो दूसरा डिजिट है जो है 1, इसी को हम y एक्सिस पे देखेंगे, यानी राइट वर्टिकल लाइन पे देखेंगे, यहां पर है 1। तो दोनों में से इस 1 में से वर्टिकल लाइन जाता है, पास होता है, इस 1 में से हॉरिजॉन्टल लाइन पास होता है, दोनों जहां पर कंबाइन होता है वो अपना पॉइंट होगा 1 1। ऐसा नहीं 1 1 इस तरीके से आएगा, हाँ जी हाँ।
अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे यहां पर। अब हम x की वैल्यू 2 लेंगे। x की वैल्यू कितना लेंगे? 2 लेंगे। यदि हम x की वैल्यू 2 अगर लेते हैं तो y इज इक्वल टू 3 इंटू x की जगह हम लेंगे 2 माइनस ये 2 जिस तरीके से उस तरीके से 3 इंटू 2 मतलब कितना आएगा 6 माइनस 2 मतलब 4। यहां पर अगर x की वैल्यू आप 2 लेते हैं तो y की वैल्यू कितना आ जाती है 4 आ जाती है और इसलिए हम इसको इस तरीके से प्लॉट करेंगे 2,4। अब सेम इसी तरह पर यहां पर हम प्लॉट करेंगे पॉइंट को 2 मतलब कहां पे फर्स्ट डिजिट हम x एक्सिस पे देखेंगे यहां पर है 2 इसी में से वर्टिकल लाइन पास होता है क्या? जी हां, उस वर्टिकल लाइन पे फोकस कीजिए। अब यहां पर y एक्सिस में हमें कितना लिखना है 4। y एक्सिस में यहां पर अपना 4 है तो इसी को हम क्या करेंगे इसी में से अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन पास होता है 2 में से वर्टिकल लाइन 4 में से हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर कंबाइन हो जाता है और ये जो अपना पॉइंट होगा इसी को हम कहेंगे 2,4। क्या कहेंगे हम इसको 2,4 कहेंगे। ऐसे सेकंड पॉइंट प्लॉट हो गया अपना। अब हम थर्ड वैल्यू लेंगे यहां पर। अब हम x की जो वैल्यू है वो लेंगे 3। देखो यहां पर x इज इक्वल टू 3 मतलब y इज इक्वल टू 3 इंटू 3 मतलब 3 इंटू x की जगह हमने लिया 3 माइनस 2 3 इंटू 3 9 माइनस 2 मतलब कितना है 7 आ गया। मतलब अगर तुम x की वैल्यू अगर 3 लेते हो तो y की वैल्यू कितना आती है 7 आती है और यहां पर जो अपना पॉइंट होगा फर्स्ट हम x लिखेंगे फिर हम y लिखेंगे और इसी पॉइंट को हम ओ साइड प्लॉट करेंगे। समझ में आ गया? अब मुझे बोलिए फर्स्ट डिजिट आपके पास कौन है 3 है 3। इस 3 में से वर्टिकल लाइन पास होता है ये चेक कीजिए। जी हां पास होता है यस। और अब सेकंड जो डिजिट है 7 इसी को हम 7 यहां पर देखेंगे और उसी में से हॉरिजॉन्टल लाइन पास होता है मतलब इस 3 में से जो वर्टिकल लाइन पास होता है उसी लेवल से हम ऊपर तक आएंगे 7 के लेवल तक और यहां पर वो पॉइंट प्लॉट करेंगे और इसी को कहेंगे हम 3,7। अब ये जो अंदर के पॉइंट है इस पॉइंट को हम प्लॉट करेंगे यानी ये अपने पॉइंट होते हैं मतलब ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जहां पर पास होता है वो अपना पॉइंट ऐसा प्लॉट करेंगे और उसके सराउंडिंग में अपने ये पॉइंट क्लियर दिखना चाहिए इसलिए इस तरीके से राउंड करेंगे यानी अपना मेन पॉइंट ये होगा अंदर का डॉट। ओके अब हम इस तीनों डॉट को एक लाइन से कनेक्ट करेंगे। अभी मेरे पास स्केल नहीं है तो आप सही तरीके से निकालिए। आप स्केल का यूज कीजिए मेरे जैसा ऐसा क्रॉस नहीं आना चाहिए एकदम स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। और ये जो इक्वेशन है अगर आपको ये साइड या ये साइड और जगह होती है उसी को हम क्या करेंगे वहां पर इक्वेशन लिखेंगे। क्या है इक्वेशन? ये इक्वेशन लिखेंगे यहां पर 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 2 इस तरीके से आपको लिखना है। आपका ग्राफ पेपर बड़ा होगा ग्राफ नोटबुक एकदम फुल साइज लीजिए A4 साइज लीजिए ताकि अपना ग्राफ पर्टिकुलर आ सके। अब हम ये सेकंड इक्वेशन देखेंगे यहां पर इस तरीके से। अब 2x माइनस 5 इक्वल टू 3 है। अपना मकसद है y को हमें वन साइड रखना है लेकिन अगर y को माइनस साइन होता है तो इनिशियली y को ही राइट में ले लो। मतलब किस तरीके से आएगा 2x इज इक्वल टू 3 प्लस y। अब हम क्या करेंगे साइड चेंज करेंगे 3 प्लस y इज इक्वल टू 2x। साइड क्यों चेंज कर रहे हैं हम? क्योंकि हमें पता है हमें y लेफ्ट साइड लेना है। किधर लेना है? लेफ्ट साइड लेना है और इसलिए हमने इसको इधर पुश किया। अब हम क्या करेंगे इस 3 को इस साइड में लेंगे। क्या है y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब मुझे बताइए यहां पर डिनोमिनेटर है क्या? नहीं है। अगर डिनोमिनेटर नहीं होता तो टेंशन लेना नहीं है। ओनली यहां पर x की जो वैल्यू है वो 1 2 से लेना है। अब हम क्या करेंगे इसी वैल्यू को यहां पर रखेंगे। x इज इक्वल अगर 1 लेते हैं तो y इज इक्वल टू 2 into 1 माइनस 3। 2 into 1 मतलब कितना आ गया 2 माइनस 3 2 माइनस 3। अगर साइन डिफरेंट होता है सब्सट्रैक्शन कीजिए और बिगर साइन दीजिए माइनस। y इज इक्वल टू माइनस 1 मतलब यहां पर अगर x की वैल्यू अगर y लेते हैं तो y की वैल्यू आपकी कितनी आती है माइनस 1 आती है। कितनी आती है? माइनस 1 आती है और इसलिए हम यहां पर लिखेंगे 1 माइनस।
समझ में आ गया? इसी लाइन को हम पॉइंट वहां पर प्लॉट करेंगे। देखो फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? फर्स्ट डिजिट 1, कहां पर देखेंगे 1? यहां पर है, देखो 1। इसी में से वर्टिकल लाइन पास होता है, जी हां। सेकंड डिजिट कितना है? -1, यहां पर आ गया -1। इसी में से हॉरिजॉन्टल लाइन पास होता है, ये वर्टिकल लाइन और इसी में से जाने वाला हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर कंबाइन हो जाता है। इस डॉट को हम प्रिपेयर करेंगे और राउंड करेंगे इसको। ये हो गया आपका 1, -1, 1, -1 आ गया। अब हम क्या करेंगे? यहां पर सेकंड पॉइंट देखेंगे, x की वैल्यू हम 2 लेंगे। x की वैल्यू कितना लेंगे हम? 2। y की वैल्यू कितना है? देखो y = 2 × 2 - 3, 2 × 2 4, 4 - 3 मतलब क्या आ गया? 1 आ गया। y = 1 यहां पर रखा। अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं, y की वैल्यू कितना आ जाती है? 1 आ जाती है। और इसलिए हम यहां पर लिखेंगे 2, 1। कितना लेंगे हम? 2, 1। अभी इसी को हम वहां पर प्लॉट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है 2, यहां पर आ गया अपना 2। सेकंड पॉइंट है 1। अगर 2 में से अगर ऊपर जाते हैं 1 के लेवल तक, तो यहां पर अपना ये पॉइंट आ गया। इसी को हम कहेंगे 2, 1। समझ में आ गया? अब हम क्या करेंगे? यहां पर थर्ड x की वैल्यू हम 3 लेंगे, मतलब कितना आएगा? इसे पुट करना है इसी इक्वेशन में, जहां पर हमने इसको इक्वेशन नंबर कहा, इसको इक्वेशन नंबर 2 इसी इक्वेशन 2 में पुट करना है। 2 × x की जगह में कितना लेना है? 3 माइनस ये 3 जिस तरीके से उस तरीके से 2 × 3 कितना आ गया? 6, 6 - 3 मतलब कितना? और इसलिए जिस वक्त आप x की वैल्यू 3 लेते हैं, y की वैल्यू कितना आ जाएगी? 3 आ जाएगी। और इस तरीके से अपना पॉइंट हो गया 3, 3। मतलब फर्स्ट डिजिट है 3, यहां पर है 3, सेकंड डिजिट है 3, यहां पर है 3। दोनों में से इसी में से वर्टिकल जाइए, इस लेवल तक आ जाइए और इसी को हम कहेंगे 3, 3। अब ये तीनों जो पॉइंट है, इस तीनों पॉइंट को हमें प्लॉट करना है। क्या करना है? हमें वहां पर प्लॉट करना है और वो लाइन निकालना है। वो लाइन कहां पर कंबाइन होती है उसके बारे में हम सोचेंगे। देखो यहां पर इसी को हम ए पॉइंट और ए पॉइंट, ये दोनों को हम कंबाइन करेंगे। अभी मेरे पास ये नहीं है एक्चुअली, देखो यहां पर थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन आना चाहिए अपना। तो तीनों को हम इस तरीके से प्लॉट करेंगे। तो हमें पता चला गया कि यहां पर ये कंबाइन हो गया। ये दोनों लाइन कहां पे आ गए? यहां पर। इस लाइन पर हम इसका इक्वेशन लिखेंगे। जिधर आपको स्पेस होता है वहां पर आपको लिखना है, मतलब कितना है? इक्वेशन देखिए 2x - y = 3। अब देखो दोनों लाइन कहां पर कंबाइन हुआ है? दोनों लाइन यहां पर एक जगह पे आ गया है। ये जो पॉइंट है, ये देखो अगर इससे अगर हम ऊपर जाते हैं तो कितना है? -1। अगर इससे अगर हॉरिजॉन्टल आते हैं तो कितना है? -1, मतलब -5। ये जो पॉइंट है, दोनों लाइन जहां पर कंबाइन होते हैं, वही पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वही उसी इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। ऐसा समझ में? तो कहां पर एक जो पे आ गई? इस पॉइंट पर। तो हमने क्या किया? इसी पॉइंट पर से बराबर हमने वर्टिकल लाइन क्रॉस रेडी किया, तो हमें पता चला कि वो -1 में कंबाइन होगा। कहां पे जा रहा है? -1 में। यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन निकालने के बाद हमें पता चला वो -5 में जा रहा है। और इसलिए इसका जो सॉल्यूशन है -1, -5। हमें ग्राफ पेपर में भी लिखना है और यहां पर आखिरी में लिखना है। ग्राफ पर लिखें फ्रॉम ग्राफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना है? -1, -5। इस तरीके से ये हो गया आपका सॉल्यूशन। मतलब आपका अगर एक नोटबुक होता है, सपोज ये आपकी ग्राफ नोटबुक है, अगर ये ग्राफ मान लो कि आपकी ग्राफ नोटबुक है, यहाँ पर आपका ग्राफ पेपर होगा और यहाँ पर वन साइड ये होगा एम्प्टी पेज होगा। तो आपको ये जो पार्ट है यहाँ पर लिखना है
और ये जो ग्राफ है आपको यहां पर निकालना है, ऐसा आमने सामने आ जाएगा। ओके, इस तरीके से देखेंगे। अब हम सेकंड एग्जांपल देखेंगे यहां पर इसी तरीके से है, सॉल्व x + y = 0 और 2x - y = 9 बाय ग्राफिकल मेथड। इसी तरीके से हमें ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करना है। देखिए यहां पर x + y = 0, x + y = 0, इसको हम, और सेकंड इक्वेशन है 2x - y = 9। दोनों इक्वेशन के लिए हम इस तरीके से बॉक्स प्रिपेयर करेंगे इनिशियली। अब हम क्या करेंगे, x + y = 0। अब सोच लो, मान लो यहां पर y का साइन कौन सा है, प्लस है। प्लस होने की वजह से हमने क्या किया, y को वही पता था, x को वो साइन दे दिया, 0 - x। लेकिन यहां पर देखिए y को माइनस साइन है और इसलिए हम y को वो साइन दे देंगे। मतलब क्या आएगा, 9 + y, मतलब 2x = 9 + y को वो साइन कब भेजना है, जिस वक्त उसको माइनस साइन होगा। जिस वक्त उसको प्लस साइन होगा उसी को वहीं पर रखना है। देखो यहाँ y को प्लस साइन है, वही उसी को हमने वहां पर रखा, सिर्फ x को उधर भेज दिया, मतलब 0 - x होगा। है समझ में? और यहाँ पर क्या होगा, इस y का साइन माइनस है, उसको उधर भेज दो, हो गया प्लस। अब इसको साइड चेंज कीजिए, 9 + y = 2x, खत्म। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर y = 0 - x है, कितना है, 0 - x। यहाँ पर क्या है, y = 2x - 9। सेम यहाँ पर भी डिनोमिनेटर नहीं है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर नहीं है। बोथ इक्वेशन में हम x की वैल्यू 1 2 3 लेंगे। कब तक 1 2 3 लेंगे, जब तक वहां पर डिनोमिनेटर नहीं आता, तब तक हमें वहां पर x की वैल्यू 1 2 3 लेना है। या आपके हिसाब से आप दूसरे भी चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, अब सोचो यहाँ, अब हम x की वैल्यू लिए 1, y की वैल्यू कितना है, 0 - 1 मतलब कितना है, -1 है। लिखो यहाँ पर -1 लिखा, 1, -1। अब हमें ग्राफ प्लॉट करने आना चाहिए। देखो यहाँ पर 1 है, फर्स्ट डिजिट हम x एक्सिस पर देखेंगे, सेकंड डिजिट क्या कर देखेंगे, -y पर, y एक्सिस पे देखेंगे कहां पर कंबाइन होता है, यहां पर आते हैं, और ये जो पॉइंट है ना 1, -1 ऐसा समझ। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो क्या आएगा, y = 0 - 2 मतलब -2। यहां पर लिखा हमने -2 यानी 2, -2। इस तरीके से हम यहां पर देखेंगे 2 है, यहां पर -2 मतलब यहां पर है, इससे नीचे इस लेवल तक आ जाइए, बराबर हम यहां पर पॉइंट मिलेगा और इस पॉइंट को हम राउंड करके गोल करेंगे और यहां पे लिखेंगे 2, -2। आया समझ में? अब हम थर्ड कंडीशन देखेंगे, अगर x की वैल्यू हम अगर 3 लेते हैं तो y की वैल्यू कितना आएगी, 0 - 3 मतलब -3, और इसलिए हमने लिया है -3, 3, -3। प्लॉट कीजिए, देखो यहाँ पर 3 है, 3 से बराबर -3 तक नीचे आ जाइए और यहाँ पर आपको ये पॉइंट को प्लॉट करना है और ये होगा आपका 3, -3 बराबर। यहाँ पर एक लाइन पास होने दीजिए, ये लाइन बराबर 0 में से, ओरिजिन में से पास होगा और यहाँ पर इसका इक्वेशन लिखिए, क्या है, x + y = 0। इस तरीके से आपको लिखना है। अब हम सेकंड इक्वेशन के बारे में सोचेंगे। x की वैल्यू अगर आप 1 लेते हैं तो y की वैल्यू कितना आएगी, 2 × 1 -9, 2 × 1 2, 2 - 9 -7, यहां पर होगा आपका -7, 1, -7, 1, -7। अब हम x की वैल्यू 2 लेंगे, y = कितना है, 2 × 2 -9, 2 × 2 4, 4 - 9 -5, यहां पर आ गया -5। आया समझ में? इनिशियल और पॉइंट होगा आपका 2, -5। अब यहां पर हम ये पॉइंट पहले प्लॉट करेंगे, 1 - 7, यहां पर है आपका 1 -7 कहां पर, देखो यहां पर है, यानी -1 से बराबर नीचे आ जाइए, इस 7 तक आ गए। यहां पर ऐसा पॉइंट प्लॉट कीजिए, 1, -7, 1, -7 आएगा। ऐसा है।
सेकंड पॉइंट प्लॉट करेंगे 2 में से बराबर -5 तक नीचे आ जाएंगे इस तरीके से, और यहां पर लिखा हमने कितना 2, -5। अब थर्ड जो पॉइंट है वो है अपना 3। देखो अगर हम 3 लेते हैं 2 × 3 6, 6 - 3 -3, मतलब यहां पर यह होगा आपका 3, -3। तो आपका 3 - 3 देखो यहां पर ऑलरेडी है, उसी पर आएगा, इसीलिए हमने इसको डबल राउंड कर दिया। डबल राउंड मतलब क्या, वो इसी लाइन पे भी आ रहा है, इसी लाइन पे भी आ रहा है, इसको हम ज्वाइन करेंगे। कहां पर कंबाइन हो गए 3 - 3, यहां पर इक्वेशन लिखिए इसका, क्या है इक्वेशन 2x - 5 = 9, इस तरीके से। और यहां पर फिर सॉल्यूशन लिखेंगे हम फ्रॉम ग्राफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या है 3, -3। इस तरीके से आपको ग्राफ के एग्जांपल सॉल्व करना है। आप ये दो सॉल्व कीजिए, और आपके होमवर्क के लिए प्रैक्टिस सेट 1.2 इसी में फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल आपको सॉल्व करना है। प्रैक्टिस सेट 1.2 इसी में है, आपको क्वेश्चन नंबर 2 इसी में फर्स्ट और सेकंड, ये जो दो एग्जांपल है आपको सॉल्व करना है। हमने आपको 3 और 4 सॉल्व करा के दिया, 5th और 6th हम नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे। आएगा समझ में? इस तरीके से ये वीडियो 2-3 बार देखिए, और उस बाद आपको इस तरीके से पहले इस ग्राफ को लिखिए, उसका ग्राफ निकालिए, सेकंड पेज लो, सेकंड पेज पे भी ये क्वेश्चन लिखो, और उसी के सामने उसका ये ग्राफ निकालिए। आया समझ में? मतलब आप लिखते वक्त किस तरीके से लिखेंगे समझ मान लो, फिर एक बार देख लो, फिर दोबारा गड़बड़ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम ये ग्राफ नोटबुक है, यहाँ पर हम इस एग्जाम्पल को लिखेंगे, उसी के सामने ये जो ग्राफ पेपर है उस पर हम एक ग्राफ निकालेंगे। पेज पलट दो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये सेकंड एग्जाम्पल लिखेंगे, इतना लिखेंगे, और सामने जो पेज है वहां पर हम इस ग्राफ को निकालेंगे। ओके, थैंक यू।